अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद तैमूर देख रहे हैं और मैं हूँ आपका टीचर तैमूर भुट्टा। आज मैं जो है अपने मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए एक ख़ास वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम्स आर जस्ट नियर। उसमें जो 9th क्लास है, 10th क्लास है, उनके लिए एक खसूसी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ मैं, ताकि बच्चों को बोर्ड पेपर के अंदर किसी किस्म का कोई मुश्किल पेश ना आए, कोई डिफ़िकल्टी पेश ना आए। तो इसके लिए मैं जो है सबसे पहले चाहूँगा कि जो 10th लेवल के स्टूडेंट्स हैं प्लस 9th लेवल के स्टूडेंट हैं, वो पेपर अटेम्पटेशन के हवाले से उनके माइंड में क्या चल रहा है, बोर्ड में किस तरह से 60/60 मार्क्स लेने हैं। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि बोर्ड में बआसानी, ख़ासकर जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसमें फुल मार्क्स लिए जाए, तो दिस इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप जैसे जानते हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम्स करीब आए हुए हैं, तो आप जो है वो जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल आए, बिकॉज योर कंफर्ट जोन इज स्वेयर एनिमी ऑफ योर पोटेंशियल। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप लोगों की जो प्रेपरेशन है वो सही नहीं होगी। बाद बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनके जो प्रिपरेशन है बोर्ड के हवाले से बहुत अच्छी हो गई है, टेस्टिंग अच्छी हो गई है, तो इस हवाले से ज़रा जो है ना वो इजी फील कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको बार बार रिवीजन करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले 9th क्लास केमिस्ट्री के हवाले से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो ये आज की जो वीडियो है इसका मकसद सिर्फ यही है, तमाम स्टूडेंट गौर करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स सपोज हमारे पास बोर्ड पेपर में एक शार्ट आया हुआ है और उस शार्ट को सॉल्व कैसे करना है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न। बहुत सारे जो टॉपर्स बच्चे हैं वो 2-3 लाइनें लिख के छोड़ देते हैं। उनके माइंड में ये चल रहा होता है कि हमने जो आंसर है वो टू द पॉइंट लिखा है और हमें बोर्ड में जो है फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस पॉइंट को मेन फोकस करके मैं अपने व्यूअर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज जो सवाल आया हुआ है वो है जी, व्हाट इज मिक्सचर या डिफाइन मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर एंड हाउ इज इट क्लासिफाइड। इसे जो है क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तमाम वो स्टूडेंट फोकस करें जो चाहते हैं कि बोर्ड पेपर में 60/60 नंबर कैसे लेने हैं। एक सवाल आया हुआ, व्हाट इज मिक्सचर एंड हाउ इज इट क्लासिफाइड। तो स्टूडेंट्स, देखने वाले व्यूअर्स, एक चीज नोट कर लें। सबसे पहले तो आपने मिक्सचर को डिफाइन कर लेना है। मिक्सचर को डिफाइन कैसे करते हैं आप लोगों को बताया गया है। इस पूरे सवाल का जो प्रॉपर आंसर है, जिसके जरिए आप पूरे 2 नंबर ले सकते हैं बोर्ड पेपर में, वो मैं यहां लिख रहा हूं, तमाम स्टूडेंट्स नोट कर लेंगे। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स, जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स या कंपाउंड मिक्सअप होते हैं फिजिकली। मैंने यहां पर वर्ड जो है फिजिकली लिखा है, केमिकली नहीं लिखा। व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्सअप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो, बगैर किसी फिक्स रेशियो के। ये पॉइंट, ये वर्ड आपने लाजमी लिखना है, विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो, दे फॉर्मा। तो इससे क्या बनता है बच्चों, मिक्सचर। ये मिक्सचर बनाते हैं, दे फॉर्मा मिक्सचर। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। इसको थोड़ा सा मजीद बढ़ा लेंगे
ताकि जो चेकर है, जो एग्जामिनर है आपका जो पेपर चेक कर रहा है, वो देखकर जो है खुश हो जाए, आपका जो पेपर है वो अट्रैक्ट करे एग्जामिनर को। आप ये समझ के आंसर लिखा करें कि चेक करने वाले को कुछ भी पता नहीं है, वो नर्सरी क्लास का स्टूडेंट है। आपने कैसे अपने पेपर को अट्रैक्ट करना है, कैसे उसे पॉलिश करना है, जितना अच्छा लिखा हुआ होगा, जितना आप मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे, उतना ज्यादा जो है अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के दिल में। जो है ना उसे आइडिया हो जाएगा बच्चा जो है टॉपर है, पढ़ने वाला है, तो वो खुद ब खुद ही आपको नंबर देता चला जाएगा। तो मेन चीज है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो ये डेफिनेशन लिख दी गई। उसके बाद आपने ये लिखना है ऑन मिक्सिंग अप। जब मिक्सिंग हो जाती है, ऑन मिक्सिंग अप द कंपोनेंट सब्सटेंसेस, जो इसके कंपोनेंट सब्सटेंस होते हैं, द कंपोनेंट सब्सटेंसेस, मिसाल के तौर पर कोई भी मिक्सचर है, उसके जो कंपोनेंट सब्सटेंस है रिटेन, बरकरार रखते हैं, रिटेन देयर ओन, अपनी केमिकल आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज। ये चीज आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं, प्लस इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट समझी जाती है। द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय पेरेंट कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, एवोपरेशन है एंड ईटीसी। ये लिखने के बाद बच्चों हम आ जाएंगे हाउ इज इट क्लासिफाइड। आपने इसको कैसे क्लासिफाई करना है। मिक्सचर को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। इसकी अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड एज, ए में आप लिख देंगे होमोजेनियस मिक्सचर, तमाम वो स्टूडेंट जो चाहते हैं पूरे नंबर कैसे लिए जाएं, और उसके बाद बी में आप लिख लेंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आपको आपके टीचर्स ने, आपके मेंटोर्स ने बताया हुआ होगा कि होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा होता है और हेट्रोजेनियस मिक्सचर कौन सा होता है। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो इसकी डेफिनेशन लिख देंगे आप, होमोजेनियस मिक्सचर आर दोज इन विच कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, और इसमें आप नोट लिख देंगे हेट्रोजेनियस मिक्सचर आर दोज इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इसकी एग्जांपल आप दे देंगे होमोजेनियस मिक्सचर में। इसकी एग्जांपल आप क्या देंगे, गैसोलीन और आइसक्रीम, और इसकी एग्जांपल आप क्या देंगे, रॉक और वुड की एग्जांपल दे देंगे। तो होप सो आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। ये हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक है, पेपर अटेम्प्टेशन के हवाले से मैं ये वीडियो खास बना रहा हूं। जो स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि उनके फुल मार्क्स आए, शॉर्ट क्वेश्चन को लिखना कैसे है, तो ये आज की ये वीडियो है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट तंग करता है तो आप बिला झिझक जो है मुझसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।